कोई रोग ऐसा होता है दवाई लंबी भी चलती है। फिर अब मेरे पास आके कहते हो, बोला जी ये दवाई कब छूटेगी? फिर पता मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप खाना रोज़ाना खाते हो? बोले हाँ खाते हैं। कितनी बार खाते हो? कि 3 बार तो कम से कम खाते ही हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बीच में भी कुछ ना कुछ और खा लेते हैं। कितना? फिर तो काफ़ी खा लेते हो। बोले हाँ जी काफ़ी खाते हैं। तो गोली का वज़न कितना होगा? गोली का कितना हुआ? 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। खाना इसलिए खाते हो कि आप जिंदा रहो, और दवाई इसलिए खानी पड़ती है ना कि वो बीमारी दूर हो जाए और आप सुखी रहो। तो आप सुखी रहना चाहते हो कि दुखी? बोले सुखी। तो उसको खाना समझ के एक गोली ले लिया करो, क्या दिक्कत है तुम्हें? जिस चीज़ से तुम्हें आराम मिलता है, तुम्हारी रोग और बीमारी ठीक होती है, लेकिन उसको हमने क्या बना लिया? उसको हमने एक परेशानी बना लिया, उसको एक बर्डन बना लिया, वजन बना लिया, एक समस्या बना लिया, उसकी हमने टेंशन बना ली। उसी बात में ये दवाई और पीछे लग गई, इसको बोलो इसका क्या करें? अरे खाना जब 1000 बार खा लेते हो दिन में, तो एक गोली खाने में क्या परेशानी है? और वो चीज़ फिर हमें निरोगी बनाती है, हमारी बीमारी का इलाज करती है, तकलीफ़ दूर करती है, प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमें स्वस्थ रहने के लिए वो दी गई है। और फिर उसके साथ नियम और परहेज भी तो बताए जाते हैं ना। डरते कि शुगर होगी, मैं शुगर नहीं लूँगा, डॉक्टर ने कहा शुगर मत लेना। घी नहीं खाऊंगा, तली हुई चीज़ नहीं खाऊंगा, डॉक्टर ने कहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, नहीं लेते, नहीं लेते, कोलेस्ट्रॉल से डरते। शुगर नहीं खाते, शुगर की बीमारी से डरते। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा अपने मन के गुलाम हो और स्वाद के आदी हो, तो आप कहोगे डॉक्टर साहब कभी थोड़ा बहुत ले लो। ये बिल्कुल नहीं लो। डॉक्टर समझता है ये आदमी करेगा गड़बड़, तो कह देता ना कभी कभी ले लेना, कोई वो नहीं। क्यों? डॉक्टर को थोड़ा मरना है। डॉक्टर तो कह छूट दे देगा, लेकिन उन्होंने बात तो सच्ची पहले बता दी। डरते हो उस चीज़ से, वो तो नहीं करते। लेकिन मौत से डरते तो हो, फिर मौत का इलाज जो है प्रभु का नाम का चिंतन है, वो क्यों भूल जाते हो? मरने से डरने के लिए शुगर छोड़ देते हो, मरने से डरने के लिए आप घी, मक्खन और तली हुई चीज़ें छोड़ देते हो। लेकिन मरने का जो असली डर है, उस मौत से बचने का उपाय नाम भक्ति है, उसको कैसे छोड़ देते हो? ये ताज्जुब की बात है। चीज़ों को, दूसरियों को तो वजन बढ़ा लेता है, परेशानी बढ़ा लेता है, जो काम की चीज़ है उससे मुंह मोड़ लेता है। अरे वो सब रोगों का इलाज है, वो सब पापों से निवृत्ति दिलाने वाली चीज़ है, वो सब प्रकार के सुख शांति देने वाली चीज़ है, वो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के खोटे मंदे कर्मों का इलाज करने वाली चीज़ है। उसको क्यों भूलते हो भाई? ये है नाम। और ये नाम नहीं है आगे गुरु के पास, गुरु ने 4 अक्षर का, 3 अक्षर का, 5 अक्षर का नाम बता दिया। क्या करोगे उस नाम का? वो नाम तुम्हें जब तक जो नियम दिए गए उनका पालन नहीं करते, क्या बताऊं, अब कहते हुए भी शर्म आती है। काफ़ी निकम्मे लोग ऐसे होते हैं सत्संगों में 10-10, 15-15, 20-20 साल गुजरने के बाद फिर भटक जाते हैं। क्यों भटके? वो उन्होंने नाम को अपने नित्य कर्म में शामिल नहीं किया, नाम की महिमा नहीं जानी, नाम के गुणों को नहीं पहचाना। पहचानते जब वो उसको अपनाते। इसका मतलब उसने अपनाया नहीं, देखा देखी एक रीति रिवाज के मुताबिक वो गुरु के पास तो चले गए, झूठा सच्चा नाम भी सुन लिया उन्होंने, 2-4 बात भी सीख ली होंगी इधर उधर की, लेकिन उसने कभी भूलने से भी नाम का सुमरण चिंतन भजन नहीं किया। जब तक नाम का भजन नहीं करते, उसको याद नहीं करते, तो उसके गुण आप में कैसे आएंगे? तो फिर क्या करते? इतने साल के बाद वो भटक जाते। अपना एक राजस्थान में आश्रम बनाया था, उसमें एक जिम्मेवारी लगा दी, रिटायर्ड फौजी था,
वो 20 साल के बाद में आया कि एक दिन कहने लगा आज गलती हो गई मेरे से। मैं क्या हुआ? अरे जी मैंने शराब पी ली। शराब पी ली, ये है नियम का तोड़ना, नियम का पालना। कौन गुरु कहता है कि नियम को तोड़ो? अरे एक छोटी सी छाछ का एक छोटी सी बूंद दूध के भरे हुए एक पूरे बड़े बर्तन को, दूध को फाड़ देती है। और तुम ये गंदी चीज़ 20 साल तक तो तुम नियम का पालन करो, एक दिन में अपनी बुद्धि पर पत्थर डाल के कैसे भटक जाते हो और कैसे बर्बादी कर लेते हो। सब किया को आया, सब नष्ट हो गया। वो सीधी सी भाषा में अपने यहाँ हरियाणा में कहावत है कि 12 बरस तो काठ में रहा और चालते ने पांत उड़ाया। कि 12 बरस तो मतलब काठ की लकड़ियों में उन्होंने काम करता रहा, जब चलने का वक्त आया तो पैर तोड़ा लिया। कहने का मतलब उनके लिए तो संतों ने ये फरमाई है, बहुत बड़ी बात अच्छी है। वो कहते हैं घड़ी कही थोड़ी रही वो भी बीती जा। जब ज़्यादा समय तो गुजर गया, जिसको बाबा फरीद ने कहा कि देख फरीदा जूथिया दाढ़ी होई भूर आगे नेड़ा आया पीछे रहिया दूर। फरीद जी कहते हैं कि देखो जो पीछा था वो तो बहुत दूर जा चुका है, तुम्हारी ज़िंदगी के काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, अब थोड़े कुछ बाकी दिन बचे हैं। देखते देखते तुम्हारे सब काले बाल थे वो सफ़ेद हो गए। बचपन में उछलते कूदते थे, जवानी में होश नहीं था, अब बुढ़ापा आ गया, फिर भी आप बुरे कर्म करने से नहीं बचते हो, नहीं छूटते हो। जबकि उस उम्र में तो कम से कम इंसान को ये चिंता होनी चाहिए कि मैंने अपना मनुष्य चोला पा के ज़िंदगी बर्बाद कर ली, अब जो कुछ थोड़ा बहुत समय बचा है उसमें अब मालिक की भक्ति कर लूँ, उसको याद कर लूँ, तो फिर भी मेरा कुछ ना कुछ तो जीवन सफल होगा। अगर उतना अच्छा नहीं कर सका तो कम से कम कुछ ना कुछ तो अच्छा बनेगा, बुरी आदत छूट जाएगी। ये दो तरह से जीवन बर्बाद होता है, नियम तोड़ने से। और ये बताऊं, अनजाने में तो इंसान से गलती होती है तो वो तो माफ़ी भी हो जाती है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, जैसे कोई हम चलते हुए जा रहे हैं, ध्यान नहीं है, ठोकर लगी, किसी को चोट लगी, हमारा कसूर नहीं है, अनजाने में लगी है। लेकिन एक जानबूझ के उसको ठोकर मारते हैं तो पापी है, उसने जानबूझ के किया है। गलती से की हुई चीज़ तो माफ़ हो जाती है, लेकिन जानबूझ के जो इंसान करता है वो माफ़ नहीं, वो सज़ा का हकदार है। एक जगह नहीं, दोनों जगह। दुनिया में तो सज़ा का हकदार ये है कि कानून सज़ा देगा उसको, और जब दुनिया से यहाँ से जाएगा तो धर्मराज की कचहरी में जब उसकी क्लास लगेगी, उसके खोटे मंदे कर्मों का लेखा लिया जाएगा, तो उस जगह पर फिर पूछा जाएगा कि क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और वहाँ फिर हिसाब दे के उसको नरकों में धकेल दिया जाएगा, वो सज़ा अलग से मिलेगी। ये जीव को कहीं चैन नहीं है, इसीलिए गुरु महिमा गाई, सत्संग की महिमा गाई, नाम का गुणगान किया। अरे नाम से अगर जुड़े हो तो नाम को पहचानो, नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल बढ़ाओ, नहीं तो ये मनुष्य चोला बर्बाद हो जाएगा। मनुष्य चोला बर्बाद हो जाएगा, और औरों का कसूर नहीं है। ये पक्षी काँव काँव करते हैं, एक एक दाने के लिए फिरते हैं, या कोई घोंसले में सर्दी गर्मी में बाहर, उनकी हालत क्या गुजरती है, ये मजबूरी है। ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, उनका गुरु नहीं है, उनको बताने वाला नहीं है। लेकिन इन मूर्तियों को बताने वाला, समझाने वाला है। इनको तो कहता है कि ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो दुख लगेगा, ऐसा करोगे सुख लगेगा। इनसे भी बढ़ के तुम अगर नाम भक्ति करोगे तो सुख दुख से ऊपर उठ के तुम प्रभु के चरणों में चले जाओगे, जहाँ से सदा के लिए तुम्हारा इस दुख सुख और जन्म मरण के बंधनों से ही मुक्ति हो जाएगी। ऐसे तो मुक्ति होती नहीं, बुराइयों से मुक्ति तुम नहीं कर पाते तो जन्म मरण से मुक्ति कैसे पाओगे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।